गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग भारत के प्रमुख भौतिक स्वरूप जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत के धरातल पर विविधता पाई जाती है और कहीं पर पठार, कहीं ऊंचे पर्वत और कहीं समतल मैदान पाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि भारत के जो है संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% जो है पर्वतीय भाग है और 18.6% जो है पहाड़ी इलाका है और उसके बाद 27.7% जो है पठारी क्षेत्र है और उसमें 43% जो है मैदानी भाग है, जो उत्तरी मैदानी जिसमें आ जाता है, उत्तरी मैदानी जो गंगा का भाग है। आगे हम लोग देखते हैं भौतिक रचना के तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। तो भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। उसमें जो है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद विशाल मैदान, आगे हो जाता है पर्वतीय पठार, उसके बाद मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद समुद्र तटीय मैदान। आगे हम लोग देखते हैं तो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में जो आता है उसमें बेसिकली जो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में जो आता है उसको उत्तर से दक्षिण की ओर बांटते हैं। जो उत्तर से दक्षिण की ओर अगर बांटते हैं तो इसमें देखते हैं पहला जो ये भाग मिलता है, ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है वो ट्रांस हिमालय है। कौन सा है? ट्रांस हिमालय। उसके बाद बृहद हिमालय है, उसके बाद मध्य हिमालय है और उसके बाद शिवालिक। तो उत्तर से अगर दक्षिण बोलेगा तो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। तो इसको याद रखिएगा क्योंकि कभी पूछ देता है कि उत्तर से दक्षिण में जो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार जो है कैसे है। तो पहले है जो ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अगर दक्षिण से उत्तर बोलेगा तो शिवालिक, मध्य, बृहद, ट्रांस, ऐसे हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं तो पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन, प्रादेशिक विभाजन जो है पश्चिम से पूर्व की ओर अगर देखेंगे तो पश्चिम से पूर्व से इसे चार भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। तो यहाँ ये देखते हैं हम लोग, यहाँ जो है इस भाग को पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय बोलते हैं। ये है जो उत्तराखंड की भाग है, उसे कुमायूं हिमालय। ये नेपाल की क्षेत्र है जो नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से जो सिक्किम से जो अरुणाचल प्रदेश तक लेके जो भूटान से ले जो अरुणाचल प्रदेश तक है, तीसा नदी, सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो क्षेत्र है उसको असम हिमालय के नाम से जानते हैं। क्या? असम हिमालय। तो हम लोग उत्तर से दक्षिण भी देख लिए। उत्तर से दक्षिण में ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक। और इसमें पश्चिम से पूर्व हम लोग देखते हैं तो पश्चिम में जो है पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय है, उसके बाद कुमायूं हिमालय है, नेपाल हिमालय है, उसके बाद असम हिमालय। अगर ये बोलेगा पश्चिम पूर्व से पश्चिम तो पूर्व से पश्चिम हो जाएगा असम हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय और उसके बाद कुमायूं हिमालय और पंजाब या कश्मीर हिमालय। आगे हम लोग देखते हैं तो ट्रांस हिमालय के पहले हम लोग चर्चा करेंगे। ट्रांस हिमालय जो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र का जो हिस्सा है, ट्रांस हिमालय या हिमालय जो है सबसे प्राचीनतम भाग है। हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है। यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है क्योंकि ट्रांस हिमालय में थोड़ा काफ़ी ठंडा पड़ता है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का इलाका है तो वहाँ जानते होंगे बर्फ गिरता है। तो ट्रांस हिमालय जो है प्राचीनतम भाग है जो यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव होता है। और इसके अंतर्गत जो आता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पिनपंजाब। इसको भी याद रखिएगा। सेरने से उत्तर से दक्षिण में जो ट्रांस हिमालय फैला है उसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पिनपंजाब। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पिनपंजाब। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो केटू है वो काराकोरम का ही भाग है। तो काराकोरम का ही भाग है भारत का सबसे ऊंची चोटी, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और इसका जो ऊंचाई है 8611 मीटर, 8611 मीटर है जो इसका ऊंचाई है। आगे ले देखते हैं हम लोग माउंट राकापोसी जो निपोन्टेट है वही बताते हैं, बाकी उसको रहने देते हैं। आगे माउंट राकापोसी जो लद्दाख श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है, जो इस चोटी की ढाल जो विश्व में सर्वाधिक तीव्रतम है, जो सबसे ज़्यादा ढाल, इसका जो ढाल है विश्व में सबसे ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे देखें भारत की सबसे ऊंची चोटी जो केटू गौडविन है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी का भाग है। और लद्दाख में एक पर्वत है माउंट राकापोसी, जो लद्दाख श्रेणी का जो सर्वोच्च चोटी है वो माउंट राकापोसी है, जो विश्व में सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत श्रेणी है। आगे हम लोग देखते हैं बृहद हिमालय।
बृहद हिमालय, इसे हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है, सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय कहा जाता है। तो यह हिमालय सबसे ऊंची श्रेणी है। इसमें जो सब हिमालय का सबसे ऊंची श्रेणी स्थित है। विश्व का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो इसी में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो है इसी में स्थित है। और इसी पर्वत श्रेणी में स्थित कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, ये ऊंची पर्वत श्रृंखला इसी में महत्वपूर्ण जो जितने भी पर्वत श्रृंखला है, शिखर है, इसी में स्थित है। यहाँ हम लोग देखते हैं तो आगे है नंगा पर्वत जो पीओके में पड़ता है। आगे है बंदरपूछ, उत्तराखंड में बंदरपूछ पड़ता है। नंदा देवी, कॉमेट, और यहाँ पे कुछ छोटी छोटी जो है नंदा देवी और कॉमेट के बीच कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती है, जिसे भारत में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत भी कहा जाता है। आगे है कॉमेट, उसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड में, और इसके बाद धौलागिरी नेपाल का जो पर्वत है इम्पोर्टेंट वो देख लीजिए। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छू, माउंट एवरेस्ट और मैकालू। तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंची चोटी है। विश्व का सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। इसका जो है लंबाई 8850 मीटर, कितना 8850 मीटर या 8848 मीटर कहीं कहीं देता है। तो 8850 मीटर से का जो ऊंचाई है चोटी का। आगे हम लोग देखते हैं तो मैकालू हो गया। आगे है कंचनजंगा जो सिक्किम के क्षेत्र में पड़ता है और कुछ क्षेत्र नेपाल में भी है कंचनजंगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत। तो हम लोग देख लिए कि जो बृहद हिमालय में है, बृहद हिमालय और हिमाद्री हिमालय या सर्वोच्च चोटी या महान हिमालय जिसको बोलते हैं, उसमें जो पर्वत उत्तर से अगर पूरब से पश्चिम से पूर्व बोलेगा तो पीओके में है जो नंगा पर्वत, बंदरपूछ, कॉमेट, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा और नामचा पर्वत। इसको हम लोग देखते हैं माउंट एवरेस्ट को जो है विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे भारत में इसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। आगे नेपाल में हम लोग देखते हैं इसे सागरमाथा कहा जाता है। नेपाल में एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसे चोमुलुंगमा कहा जाता है। तिब्बत में इसको जो है माउंट एवरेस्ट को चोमुलुंगमा कहा जाता है, चोमुलुंगमा। आगे हम लोग देखते हैं मध्य हिमालय, जो मध्य हिमालय या लघु हिमालय। तो मध्य हिमालय, लघु हिमालय, हिमालय का यह भाग जो है पर्यटन के लिए मशहूर है। यहाँ का जो पहाड़ी का औसतन ऊंचाई जो है 1816 से लेके 3000 मीटर है। और इसी के पास जो है शिमला, कुल्लू मनाली, मंसूरी, नैनीताल, डलहौजी और रानीखेत आदि प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ पर जो है ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाते हैं, जिसे कश्मीर में हम लोग